22 जून सुबह के 2 बजे अमेरिका का B-2 बॉम्बर ईरान के एयर स्पेस में साइलेंटली एंटर करता है। यह बॉम्बर एयरक्राफ्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, जिससे इसे रडार पर आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। यह मल्टीपल GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर लॉन्च करता है। यह स्ट्राइक मुख्य रूप से फोर्डो, नेथेंस और इस्फान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर देती है। देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच में लगभग 12,000 किलोमीटर की वन साइडेड दूरी है। तो इतनी दूरी को इस बॉम्बर ने कैसे तय किया, वो भी फ्लाइट पाथ को पूरी दुनिया से छुपाए हुए। 21 जून की सुबह व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से B-2 स्प्रिट स्टेल्थ बॉम्बर GBU-57 बॉम्ब के साथ में उड़ान भरते हैं। ये अटलांटिक ओशियन को पार करते हुए साउदर्न यूरोप के पास से गुजरते हैं, क्योंकि यदि यह रशियन एयर स्पेस में जाते तो डिटेक्ट हो सकते थे, खासकर तब जब रूस और चीन अमेरिका के एयर स्पेस गतिविधियों को लेकर पूरी तरह अलर्ट पर थे। सऊदी अरब या इराक की एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए यह फाइटर प्लेन पर्शियन गल्फ के ऊपर पहुंचते हैं, जहां इनकी मिड एयर रिफ्यूलिंग की जाती है। इसके लिए पहले से ही KC-135 स्ट्रेटो टैंकर एयर स्पेस में उपलब्ध रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इंडियन ओशियन को भी ऑपरेशन में शामिल किया गया, जहां कुछ B-2 बॉम्बर उड़ान भरते हैं और पर्शियन गल्फ में पहुंचते हैं। इसके बाद में ये सभी प्लेन पाकिस्तान के पास से गुजरते हुए ईरान की एयर स्पेस में एंटर करते हैं और तीनों न्यूक्लियर साइट को टारगेट करते हैं। फोर्डो साइट को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाके में स्थित है और 80 to 90 मीटर की गहराई में बनी हुई है। दूसरी साइड नेटेंस है, जो जमीन से 40 से 50 मीटर की गहराई में स्थित है। यहाँ लगभग 15,000 सेंट्रीफ्यूज लगे हैं, जो यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, जिसमें यूरेनियम को 90% तक शुद्ध किया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान पहले ही 60% तक एनरिचमेंट कर चुका है। तीसरी साइट इस्फान है, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं और रिसर्च प्रोसेस चल रही है। यह साइट सरफेस पर ही स्थित है। जब अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स टारगेट लोकेशन पर पहुंचते हैं तो ये GBU-57 बॉम्ब को हवा में फ्रीली गिराते हैं। इन बॉम्ब का वजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए एक B-2 बॉम्बर सिर्फ 2 बम एक साथ कैरी कर सकता है। GBU-57 का टोटल वजन 14,000 किलोग्राम है, यानी 14 टन होता है। यदि इस बॉम्ब को इंसान से तुलना करें तो यह आकार में 20.5 फीट लॉन्ग है और 31.5 इंच डायमीटर का होता है। यह अपने भारी वजन के कारण 60 मीटर की गहराई तक जमीन में घुस सकता है, जो लगभग 20 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर है। इजराइल भी इसी बॉम्ब का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसका GBU-28 लेजर गाइडेड बंकर बस्टर बॉम्ब सिर्फ 2300 किलोग्राम वजनी है और 6 मीटर गहराई तक ही असर कर सकता है, जबकि इजराइल के बंकर 90 मीटर की गहराई में बने हुए हैं। जब B-2 बॉम्बर यह बॉम्ब गिराता है तो उसे काफी ऊंचाई से गिराया जाता है, क्योंकि इसमें थ्रस्टर का इस्तेमाल नहीं होता है। यह बॉम्ब अपनी स्पीड और स्टेबिलिटी अपने वजन के बल पर बनाए रखता है। मिसाइल में थ्रस्टर लगे होते हैं, जो उन्हें टारगेट की दिशा में आगे बढ़ाते हैं, लेकिन GBU-57 में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके पीछे